जादुई जंगल का रहस्य। एक समय की बात है। एक घना जंगल था। इस जंगल का नाम था मायावन। यह जंगल अपने रहस्यमयी और जादुई घटनाओं के लिए मशहूर था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा अपने दोस्तों से जादुई कहानियां सुना करता था। एक दिन उसने सुना कि माया वन में एक जादुई झरना है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। राजू ने तय किया कि वह उस झरने को खोजेगा। वह अपनी माँ से इजाज़त लेकर अपने दोस्त मोहन के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी बहुत ही विचित्र था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजू और मोहन ने उस आदमी से झरने के बारे में बूढ़े पूछा। आदमी ने कहा, यह झरना बहुत ही रहस्यमयी है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजू ने आत्मविश्वास से कहा, हम तैयार हैं। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया। नक्शा उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले जाने वाला था। राजू और मोहन ने नक्शा देखा और आगे बढ़े। चलते चलते वे एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक शेर खड़ा था। शेर ने गरजते हुए कहा, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पूछो, क्या है पहेली? शेर ने कहा, ऐसी क्या चीज है जो जितनी अधिक होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? राजू ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरा। शेर ने खुश होकर उन्हें आगे जाने दिया। गुफा के अंदर बहुत सारे चमगादड़ थे। मोहन डर गया, लेकिन राजू ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने गुफा पार की और जंगल के एक और रहस्यमयी हिस्से में पहुंच गए। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य दीवार थी। पेड़ ने कहा, इस दीवार को पार करने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर बताना होगा। राजू ने सोचा और कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मोहन ने भी अपना डर बताया, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। दीवार गायब हो गई और वे आगे बढ़े। आखिरकार वे उस झरने तक पहुंचे। झरना चमक रहा था और उसमें से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। राजू और मोहन ने झरने के पास जाकर अपनी आंखें बंद कीं और अपनी अपनी इच्छाएं मांगी। झरने ने अपनी जादुई शक्ति से उनकी इच्छाएं पूरी कर दीं। राजू ने गांव के लिए खुशहाली की कामना की थी। मोहन ने अपने माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी। वे दोनों खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव वाले उनकी साहसिक यात्रा सुनकर दंग रह गए। सुंदरपुर में खुशहाली लौट आई और सभी ने मिलकर खुशी मनाई। राजू और मोहन ने सीखा कि सच्ची इच्छाएं हमेशा पूरी होती हैं, अगर हम अपने डर का सामना करें और हिम्मत न हारें। इस तरह राजू और मोहन की यह जादुई यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन गई।